हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर। सो गाइस, बात करते हैं कल के दिन की। मंडे को क्या होगा, क्या एनालिसिस है, कहां मार्केट खुलेगी, कितना गैप डाउन खुलेगी, ये मार्केट में हुआ क्या जो बिल्कुल धुड़ुम 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 सेलिंग हो गई। डाउ जोन्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, नेस्डैक, बिटकॉइन, ये सब गिरा हुआ क्यों है भैया? हुआ क्या है ऐसा? गाइस अभी मैंने खोल रखा है, ये देखो डाउ जोन्स का चार्ट है। बहुत भयंकर सेलिंग आ चुकी है, धुड़ुम धुड़ुम धुड़ुम। ये 4 दिन ऐसे थे जो बिल्कुल गिर चुकी है। ये डाउ जोन्स था, ये देखो नेस्डैक देखो 4% डाउन है। अगर मैं बात करूं, ये देखो मैं रिमूव ड्राइंग्स करता हूं, हाँ ये देखो 4% डाउन है, 4%। पूरी जो मार्केट थी, एप्पल, amazon, डिज्नी, गूगल, जितने भी बड़े बड़े स्टॉक्स थे, जितने भी बड़े बड़े शेयर्स थे, सब कुछ डाउन है। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, वर्ल्ड इंडेक्स देखो, ये बीटीसी देखो तुम, बीटीसी यूएसडीटी, ये भी डाउन ही है एक तरीके से। अगर मैं देखूं भी वही 0-0 पे है। बट पूरी मार्केट ओवरऑल अपने को, अगर मैं वर्ल्ड मार्केट आपको दिखाऊं तो वो डाउन है। बात करते हैं हम कि हमारी मार्केट कहां खुलने के चांसेस है। अगर जो लोग पुट लेके गए हैं तो उन्हें कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, या फिर जो कॉल लेके गए हैं उनका क्या अकाउंट बिलो हो जाएगा, या लॉस कितना बड़ा हो जाएगा, उसकी बात करते हैं। तो जैसा कि अपने को दिखा है कि भैया जो डाउ जोन्स था 4% डाउन था, यानी कि 500 पॉइंट्स। और जो डाउ जोन्स था, ये देखो ये रहा 1000 पॉइंट डाउन था, और नेस्डैक था 500 पॉइंट्स डाउन। यानी कि इससे हमें एक संकेत मिलता है कि हमारी जो इंडियन मार्केट है वो गैप डाउन खुलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और इतनी गैप डाउन खुल जाएगी, जो पुट लेके गए हैं वो अपना प्रॉफिट देख के हिल जाएंगे कि भैया प्रॉफिट इतना बड़ा कैसे हो गया। यानी आपके 1 के 4 हो जाएंगे, ऐसा होने की संभावना है। बात करते हैं अब क्या लेवल्स होंगे हमारे, मार्केट कहां खुलने के चांसेस है। आ चुके हैं अपन निफ्टी 50 के चार्ट पे। अगर देखो गाइस, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैंने आपको इंस्टा लाइव पे बताया था कि मार्केट एक रिवर्स लेने के अब चांसेस हैं, क्योंकि 18,000 एक बहुत ही क्रूशियस लेवल था, रेजिस्टेंस फेस कर सकती थी जिसको मार्केट। और ऐसा नहीं है कि वो एकदम से सीधा ड्रॉप 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 ऐसे गिरी है। इसके गिरने का अगर मैं आपको प्राइस एक्शन समझाऊं, मार्केट देखो आराम से ये आराम से ऐसे ऐसे उठ उठ के गई है। उसके बाद ये एकदम डाउन गई, एंड उसके बाद दोबारा अप जाने की कोशिश करी। बट दोबारा वर्ल्ड मार्केट अगर हम देखें तो वो डाउन जा रही है, और इसके भी गैप डाउन खुलने के चांसेस हैं। वही कह रहा था गाइस, जैसा मैंने आपको लाइव में बताया था कि 18,000 जो एक लेवल है उसको मार्केट एज ए रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, जो कि उसने करने का ट्राई करा है। अब बात करते हैं हमारे क्या लेवल्स होंगे और मार्केट कहां खुलने के चांसेस है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये एक प्राइस एक्शन बना के गिरा है, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर गया, और ऐसा नहीं है कि सीधा ड्रॉप 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 सीधा नीचे आया। ये नीचे एक दिन गैप डाउन खुला था, कौन सी तारीख थी, 23 अगस्त को वो गैप डाउन खुला था। पर वो दोबारा ऊपर गया, और उसके बाद वो दोबारा ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और दोबारा नीचे आया। और आपको अब यहां से दिख रहा है कि अब मुड़ने के चांसेस है, बिकॉज ओवरऑल जो पूरी वर्ल्ड की मार्केट है वो डाउन है। तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो मेरे को जहां तक अंदाजा है कि मार्केट यहां खुलेगी, क्योंकि डाउ जोन्स जो है 1000 पॉइंट्स डाउन है। तो अगर यहां से मैं इसको समझूं तो लगभग ये 200 पॉइंट हुआ, और नीचे खुलने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि नेस्डैक जो है 100 पॉइंट डाउन है। और अब अपने को ये दिख सकता है, जितने भी अपने को ये गैप दिख रहे हैं, लाइक ये हो गया, लाइक ये हो गया, लाइक ये हो गया, जितने भी अब अपने को गैप्स दिखे थे जहां पे मार्केट ने छुआ भी नहीं है जिन गैपों को, अब वो गैप फिल होने की उम्मीद लग रही है कि हाँ अब वो गैप्स फिल हो सकते हैं। बट जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर यहां पे भी यहां आ सकती है, वो इन जगहों पे वो हॉल्ट ले सकती है। मैंने डे का चार्ट खोल रखा है। बात करते हैं कि कल का डे जो है वो कैसा रहेगा। देखो सबसे पहली बात तो ये कि मार्केट खुलेगी गैप डाउन, बहुत ज्यादा गैप डाउन खुलेगी। ओके गाइस, मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल रही है, तो चांसेस जो है ज्यादा बड़ा कोई मूवमेंट देने की नहीं लग रही मेरे को। जहां तक मेरे को उम्मीद है कि ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आ सकता, बट अगर आएगा तो वो लेवल्स ये हैं, जहां जहां अपने को पिछले सपोर्ट्स दिखेंगे वहां वहां हमारे लेवल्स होंगे। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां कहीं वो खुल सकती है 17,350 पे, या फिर वो 17,216 के आसपास खुल सकती है। वो जहां जहां सपोर्ट लेगी 17,075 हो सकता है, 16,930 हो सकता है। जो जो गैप्स अपने को पिछले दिख रहे थे अब वो फिल होने के चांसेस है। अगर मैं गाइस अभी बात करूं कि परफेक्ट लेवल्स क्या होंगे, तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि 2 दिन का जो ये गैप आ गया है उसमें
ओवरऑल जो वर्ल्ड की मार्केट थी वो हिल चुकी है। तो अभी मैं कुछ परफेक्ट लेवल्स नहीं बता सकता, कल के बाद हम परफेक्ट लेवल बना सकते हैं, बट मैं इतना बता सकता हूं कि कहां कहां मार्केट रुक सकती है। अगर वो इधर कहीं खुलती है तो वो इसको सपोर्ट लेगी, इधर कहीं खुलती है तो उसके नीचे वाले को सपोर्ट लेगी, ये सपोर्ट्स हो सकते हैं। गिरने की बात क्या है, गिरने की बात यही है कि मार्केट जो है बहुत टाइम से एक अप ट्रेंड में जा रही थी और अब जो है मुड़ने के चांसेस लग रहे हैं, रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि यहां पे एक वो है रेजिस्टेंस है। देखो आप, ये 1 2 3 4 एक रेजिस्टेंस है, और अगर मैं यहां से एक ट्रेंड भी बनाऊं तो उस ट्रेंड को भी ये देखो रिस्पेक्ट करेगा। अगर मैं इसको सेट कर दूं, ये देखो एक ट्रेंड को भी ये रिस्पेक्ट करेगा, जैसा कि ये कर रहा है। और अब इसके मूव होने के चांसेस है, क्योंकि जब भी कोई चीज अप जाती है या डाउन जाती है तो वो सीधा नहीं जाती है, एक प्राइस एक्शन बना के जाती है, जो कि अपने को यहां पे एक प्राइस एक्शन दिख रहा है। यहां से वो उठी ऐसे 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 ऐसे, फिर वो यहां पे गिरी, फिर दोबारा उठी एंड अब दोबारा गिरेगी। तो अब जो है एक रिवर्सल होने की तैयारी हो सकती है, लगभग यहां तक तो एक नॉर्मल रिवर्सल हो सकती है, इस लेवल तक, क्योंकि यहां पे एक हडल दिख रहा है मेरे को, यहां तक रिवर्सल होने की तैयारी हो सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है, कल की मार्केट में अपने को पता चल जाएगा अगले के लेवल्स क्या होंगे। बट मैंने आपको एक अंदाजा बता दिया कि वो यहां पे सपोर्ट ले सकती है, इधर सपोर्ट ले सकती है, और चांसेस जो है अब है रिवर्सल होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि पूरी वर्ल्ड की मार्केट जो है डाउन गई है। और 2 दिन का जो ये छुट्टी हो गई सैटरडे संडे की, तो गैप डाउन खुलेगी मार्केट। बात करते हैं बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करेगा। अगर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे आऊं, रिमूव करते हैं अपनी सारी ड्राइंग्स, ये भी गाइस सेम है। अगर निफ्टी वहां खुल रहा था तो इसके खुलने के चांसेस गाइस यहां पे है, इस लेवल के आसपास ये खुलेगा। सपोर्ट जो लेगा ये यहां तक का लेगा, ये ले सकता है, और अगला ये नेक्स्ट इस गैप को ले सकता है, नेक्स्ट ये इस गैप को ले सकता है। जितने भी अपने को गैप्स दिखे थे, अब जो है ये उठ उठ के आई थी, गैप अप हो के आई थी, अब वो गैप अपने को फिल होते हुए दिख सकते हैं। जितने भी अपने को गैप्स दिखे थे, अब वो गैप्स अपने को फिल होते हुए दिख सकते हैं, जितने भी गैप्स थे। बात करते हैं इसके खुलने की उम्मीद कहां है। देखो गाइस, जैसे ये बंद यहां पे हुई है, यहां बंद हुई है, तो 800 900 पॉइंट, 1000 पॉइंट तो इसके नीचे खुलने के चांसेस मेरे को आराम से लग रहे हैं, क्योंकि जो डीजीआई है वो 1000 पॉइंट्स डाउन है। 1000 पॉइंट्स डाउन है तो भूचाल आने के चांसेस है। और अगर आपको पता लगाना है बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट की कहां खुलेगी, तो फटाफट से कल सुबह उठ के 6 बजे या 7 बजे एसजीएक्स निफ्टी को देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी कितने पॉइंट्स गैप डाउन खुलेगी। और भैया अगर आपने गलती से कॉल ले ली थी, मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया था कि आपको कॉल लेनी है या पुट लेनी है, बट अगर आपने गलती से कॉल ले ली थी तो फटाफट कल उठते ही अपने लॉस को काट देना। ये सोच के मत बैठे रहना कि भैया मैं वेट करूंगा वेट करूंगा वेट करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। और जो पुट लेके गए थे उनको मजा आ जाएगा, उनका 1 का 4 होना बनता ही बनता है। उठते ही प्रॉफिट बुकिंग करना अपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात करते हैं गाइस कि कौन से वो स्टॉक है जिसको कल अपन रख सकते हैं। एनालिसिस जो है बैंक निफ्टी की, निफ्टी 50 की यही है कि जितने भी गैप्स थे अब वो अपने को फिल होते हुए दिख सकते हैं। एंड परफेक्ट एनालिसिस, जो परफेक्ट लेवल्स बन पाएंगे वो तभी बन पाएंगे, कल के बाद ही बन पाएंगे कि कहां खुलेगी, और फिर उस हिसाब से हम लेवल्स बनाएंगे कि कहां अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकते हैं। बाकी मैंने आपको एक अंदाजा बता दिया कि यहां पे वो हॉल्ट ले सकती है, खुलने की उम्मीद उसकी इस लेवल पे, और यहां पे वो टकरा के हॉल्ट्स ले सकती है। बात करते हैं वो कौन सा एक स्टॉक है जिसको कल अपनी हम वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। वो है गाइस HCL टेक्नोलॉजीज। ओके गाइस, आ जाते हैं HCL टेक पे। बात करते हैं इसके अंदर अपने को बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, या कैसे करनी है। गाइस अगर मैं आपको HCL टेक दिखाऊं रिमूव ऑल ड्राइंग्स करके, तो सिंपल है। अगर अभी है अपन डे टाइम फ्रेम पे, ये 1 2 3 4 दिन से एक ही जोन में है। अब मैं लेके आता हूं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि ये क्या करना चाह रहा है और हमें क्या बताना चाह रहा है। चार्ट को करते हैं थोड़ा सा बड़ा। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, इसके अंदर हमें एक बॉक्स पैटर्न दिख रहा है। सिंपल सी बात है, हम इसको बॉक्स पैटर्न में डाल सकते हैं। एक बॉक्स पैटर्न अपने को दिख रहा है। अब मैं लेके आऊंगा आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। आ चुके हैं अपन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अपने को जो सेलिंग करनी है वो लगभग इस बॉक्स पैटर्न के ब्रेकडाउन पे करनी है। इस लेवल से हम इसमें सेलिंग में जाएंगे, लगभग इस लेवल से। टारगेट जो हमारे होंगे लगभग पहला यहां तक का होगा, सेकंड टारगेट हमारा लगभग यहां तक का होगा, एंड बात करूं अगर मैं थर्ड टारगेट की, तो थर्ड टारगेट यहां तक का होगा।
बात करते हैं बाइंग में तो वैसे मैंने इसको सोचा नहीं है, बट अगर हमें बाइंग में जाना है तो लगभग इस लेवल के ऊपर सस्टेन होने के बाद और एक रीटेस्ट के बाद, क्योंकि बाइंग की कोई उम्मीद नहीं है। लेवल्स बता देता हूँ, टारगेट आपका पहला यहां तक का होगा, सेकंड टारगेट आपका यहां तक का होगा। कल के लिए गाइस मैंने एक ही स्टॉक रखा है, मैंने ये कोशिश करी है कि जितनी हो सके उतनी शॉर्ट वीडियो बनाऊं। और गाइस बहुत सारे लोगों के सवाल है, क्या बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 बिल्कुल मर जाएगी? क्या हमने जिन स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करा था, क्या अब हम वो निकाल दें, हमें लॉस हो जाएगा? मैं आपको एक बात बताता हूं कि मार्केट कितना भी पुल बैक ले ले, कितनी भी डाउन जाए, ओवरऑल उसे जाना अप ही है। ओवरऑल जाना सबको अप ही है। अगर बात करते हैं आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा हो, आपने टाटा की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा हो, आप सोच रहे हो भैया मार्केट अब गिरने वाली है, क्या मैं एग्जिट कर दूं, क्या मैं अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूं अपनी? ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं आपको बताता हूं, ये जो होता है ये कुछ टाइम के लिए होता है। ओवरऑल जो है जितने भी बढ़िया शेयर्स है, बढ़िया स्टॉक्स है, उन्हें ओवरऑल जाना अप ही है। अगर मैं बात करूं, आपको निफ्टी दिखाऊं, निफ्टी ने कितने बार 2008 का क्रैश आया था, बहुत बार क्रैश आया मार्केट में, पर ओवरऑल जो है वो गई तो अप ही है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो मंथ का चार्ट में अगर आपको दिखाऊं, ये देखो ओवरऑल से जाना तो अप ही है ना यार। वो यहां पे खुली थी लगभग, देखो 14,000 पॉइंट्स पे खुली थी, आज वो 17,000 पॉइंट्स पे है, और इसमें इतने सारे क्रैश आए मार्केट में, फिर भी वो अप है ना। तो ओवरऑल मार्केट को जाना अप ही है। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रखे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नहीं कि आपको अपनी पोजीशन निकाल देनी है सारी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो है मार्केट का एक वो है, ट्रेंड्स आते हैं, अप ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड आता है, साइडवेज ट्रेंड आता है, सारे ट्रेंड्स है। ओवरऑल जो जाना है मार्केट को वो अप ही जाना है, तो इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप लोग इन्वेस्टर्स है, अच्छी कंपनीज पे आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी कंपनीज है, हमें पता है जाना उन्हें अप ही है। ओके गाइस, सो अब कल की जो मार्केट है मैंने आपको बता दी कि कैसी रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। और हां, अगर आप लोग कॉल लेकर गए थे, पता नहीं क्यों लेकर गए, अगर लेकर गए हो तो उठते ही अपने पोजीशंस को एग्जिट करना प्लीज। इस कोशिश में मत रहना कि थोड़ा सा अगर कम लॉस हो गया तो एग्जिट करूंगा, नहीं, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, हो जाने दो, हम दोबारा प्रॉफिट कर लेंगे। बट अपने जो लॉस को है उसको और ओवर नहीं बनाना है। बट जो पुट लेके गए थे उनको मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट इतना तगड़ा होएगा पुट वालों को कि आप क्या ही बताऊं मैं आपको। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में एनालिसिस करते हुए। कीप लर्निंग। जय श्री कृष्ण।